गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक नए वीडियो के साथ आप साथ में हाजिर हूँ। इस वक्त छुट्टी का दिन है, सुबह के तकरीबन 10 बज रहे हैं, एक्चुअली 11 बजने वाले हैं और मैं ग्रॉसरी करने के लिए आया हूँ। और नीचे अपनी गाड़ी भी धुलने दी है। गाड़ी काफ़ी दिनों से वो उसकी जो ड्यू थी। तो साथ साथ गाड़ी भी धुल जाएगी, ग्रॉसरी भी कर लूँगा। तो अभी ग्रॉसरी करने से पहले यहाँ पे एक बड़ी अच्छी शॉप है ऑर्गेनिक फूड की, वहाँ से मैं अपने लिए जूस लेने आया, स्मूदी भी फ्रेश। तो बड़े अच्छे और हेल्दी किस्म के पास जूसेस अवेलेबल होते हैं। तो काफ़ी अच्छी और महंगी शॉप है, लेकिन उनके जूसेस बड़े मशहूर हैं। बड़े वो ऑर्गेनिक फ्रूट्स वाला यूज़ करते हैं। तो अब शो ही हो रहा है, बने रहिए साथ। मौसम बहुत ही खूबसूरत है, नीला आसमान, आज क्लियर स्काइस। ये आ गई शॉप। जूस वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। सो मैनी ऑप्शंस। पीछे इनका फ्रेश प्रेस बार भी है, मैं वहाँ से कोई फ्रेश निकलवाता हूँ जाके अपनी पसंद का। एक टूर है ना शॉप का। टी एंड कॉफ़ी। अच्छा, यहाँ पे इनकी एक बड़ी मशहूर टी है यरबा माते, वो साउथ अमेरिका से आती है और वो इसी शॉप से मिलती है। तो जो पर्टिकुलरली मुझे पसंद है वो यहाँ पे मुझे नज़र नहीं, तो मैंने भी उनसे जो यहाँ पे काम करते हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो पीछे चेक करके मुझे बताएं कि उनके पास स्टॉक में है या नहीं। तो चेक करने के बाद आके बताएंगे। हेलो। Olives. More olives. अच्छा, ये पीछे अमेज़ोन का लॉकर भी लगा हुआ है। ये बहुत कन्वीनियंट है क्योंकि यहाँ पे जिस तरह हमारी जॉब की टाइमिंग बड़ी ऑकवर्ड होती हैं और सुबह के नॉर्मली हम वीकडेज़ में घर में नहीं होते हैं, तो अपने घर के पास उन्होंने बहुत सारी जगहों पे इस तरह के लॉकर्स लगाए हैं। बता दें और कोई कोड भेजते हैं, वो कोड यहाँ पे ला के आप बार कोड स्कैन करें इस जगह से, और आपका कोई जिस बॉक्स में भी होगा आपका पार्सल, वो खोल जाएगा, अपना ये आइटम यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी ये ऑप्शन है। क्रीमी ग्रीन्स और 39 की इसमें एवोकाडो, बनाना, स्पिनच, एप्पल जूस, लाइम, चिया सीड्स, वेरी हेल्दी। ओह वेरी नाइस। बहुत ज़्यादा मीठी भी नहीं है, वेरी सेटिस्फाइंग।
huge massive store. ग्रॉसरी वगैरह कर ली थी, गाड़ी भी धुलवा ली है। ये काफ़ी पिछला पूरा महीना मैंने गाड़ी की सर्विस करवा सका, तो यहाँ पे गाड़ी कम ख़राब होती है। बारिश से तो बिल्कुल भी इतनी गंदी नहीं होती, डस्ट वगैरह इतनी नहीं पड़ती, बारिश वारिश हो जाती है और वैसे भी इतनी मिट्टी वगैरह नहीं है यहाँ पे। लेकिन वो जो फुट मैट्स और ये इस तरह की चीज़ें अंदर डैशबोर्ड वगैरह पे, तो वो उसको साफ़ वगैरह करवाना पड़ता है। तो वो एक अहम काम हो गया। ग्रॉसरी ले रही है और आज काफ़ी अच्छी ऑप्शंस लगी हुई थी ऑलिव ऑयल वगैरह पे और आटा पे, तो मैंने ऑलमोस्ट 2 महीने का स्टॉक इकट्ठा ख़रीद लिया, क्योंकि जो ऑलिव ऑयल है उस पर ऑफ़र्स कम लगती हैं, तो जब भी लगती है मैं कोशिश करता हूँ कि स्टॉक अप कर दूँ। तो 2 से 2.5 महीने का वो मेरे पास अब स्टॉक हो गया, तो इस तरह जब दोबारा ऑफ़र लगेगी तो फिर जाके ले लेंगे, वरना बाद दफ़ा पूरी प्राइस में भी लेना पड़ता है। लेकिन काफ़ी अच्छी आज डील लगी हुई थी। वैसे वो 5 लीटर का जो है वो 11 पाउंड का होता है, लेकिन आज वो 650 का हुआ होता, गालिबन 650 के आसपास। काफ़ी अच्छा उन्होंने डिस्काउंट दिया होता। तो मौसम आहिस्ता सा खुलना शुरू हो गया, ज़्यादा मार्च स्टार्ट है। घास आप देख सकते हैं काफ़ी ग्रीन होनी शुरू हो गई है। दरख्तों पे अभी तक पत्ते नहीं आए, लेकिन जो फूल और छोटे पौधे हैं उनमें वो नई कोंपलें और कलियाँ वगैरह आपको थोड़ी सी नज़र आनी शुरू हो गई हैं। तो अब ये इस मौसम के बाद से फिर मौसम जो बहुत तेज़ी से चेंज होता है, यानी कि विद इन वीक्स काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। होपफुली बारिशें कुछ कम हो जाएंगी, हवाएं आज नहीं हवा चल रही बिल्कुल भी, मौसम भी बेहतर है। टेम्परेचर इस वक्त गालिबन 9 या 10 के आसपास है, विच इज़ वेरी डिसेंट, और धूप बड़ी ब्राइट है। तो अभी मैं घर आके बैठ गया था, लेकिन फिर मैंने कहा मौसम अच्छा, थोड़ा सा पार्क में जाकर आप लोगों से बात कर लूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और थोड़ी मज़ीद वॉक भी हो जाए तो अच्छा लग रहा है। कल रात को जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैंने खा लिया था, तो बाज़ दफ़ा हो जाता है कि आप अपनी डाइट पर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी चल जाता है। मतलब उसका भी यही तरीका है कि मैं ज़्यादा उस दिन वॉक या रनिंग वगैरह कर लेता हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि आई बर्न ऑल द एक्स्ट्रा कैलोरीज। अभी मैंने कुछ दिन पहले वो एक रिएक्शन वीडियो भी लगाया था अली ज़फ़र के गाने पे, तो उस पर अच्छे व्यूज़ आए हैं। कुछ लोगों ने कमेंट करके अप्रिशिएट भी किया है। मैंने फ़र्स्ट टाइम किया कि मुझे पता, मैंने कुछ रिएक्शन वीडियोस देखे हुए थे, यूट्यूब सजेस्ट करता तो वो मुझे आया, और वो काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा कि इंडिया से ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। इंडिया के बहुत सारे लोग जो हैं वो रिएक्शंस वो करते हैं, तो और वो पता नहीं कैसे करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर अगर आप कोई गाना दूसरे का चला रहे हैं तो आप उस पर यू कांट क्लेम, उसको मोनेटाइज नहीं कर सकते आप। आपको स्ट्राइक आ जाती है कि जो आप भी चला लें गाना। लेकिन उसका तरीका ये होता है कि जिस तरह मैंने वहाँ पे फुल क्रेडिट उनको दिया है, उनका लिंक भी मेंशन किया है, और जो प्रोप्राइटर हैं और जिस चैनल ने असल में गाना पब्लिश किया उसका भी लिंक दिया। तो जस्ट टू मेक श्योर कि मेरी इंटेंशन कोई ऐसी नहीं थी उस गाने से कि मैं उसको मोनेटाइज या पैसे के लिए या इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करूँ। इट्स जस्ट बिकॉज उस गाने की बहुत ज़्यादा हाइप थी, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा उस पर जिक्र हो रहा था। अली ज़फ़र बहुत एक्टिवली उसके बारे में कैंपेन कर रहे थे, लोगों को कह रहे थे कि अपने वीडियोस भेजें डांस के बना के और ये वो। तो मैंने कहा चलो वीडियो अगर आया तो
जो इमीडिएट रिस्पांस था वो मैंने शेयर किया। कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया कि हमें तो गाना बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा गाना मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि जितना हाइप उन्होंने उस गाने में बनाई थी तो वो, और चलें का लोग कह रहे हैं थोड़े टाइम में बनाया, मैंने भी अपने वीडियो में जिक्र किया, लेकिन मुझे बाद में ये ख्याल आया था कि ही मस्ट हैव सम वर्क डन, बिकॉज ये तो चले उन्हें बाद में जिस तरह से ये इशू सारा सामने आया तो लगा कि शायद आखिरी टाइम पे इनसे वो कॉन्ट्रैक्ट लेके किसी को दिया गया, वरना ये आर्टिस्ट लोग तो जिस तरह का ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही करेंगे, तो इन्होंने कुछ ना कुछ शायद तैयारी जो सॉन्ग है ये इसकी प्रिपरेशन करके रखी हुई थी या रखी हुई होगी। तो बहरहाल अच्छा है गाना, हर किसी की मैंने कहा जिसमें अपनी पसंद होती है। तो लेकिन मुझे रिएक्शन वीडियो करके बड़ा मज़ा आया। वो मैंने पहले तो एक दो वीडियोस चेक की कि ये बनता कैसे है, कि भाई एक स्क्रीन में मैं भी आ रहा हूँ, साथ एक वीडियो भी चल रही है और वीडियो जो लाइव चल रही है, तो वो इतना मुश्किल नहीं, आसान था। OBS स्टूडियो नामी सॉफ्टवेयर है, उसमें साथ लगा के उसके बहुत अच्छे ट्यूटोरियल भी पड़े हैं, आप यूट्यूब पर जाके देख भी सकते हैं। तो वहाँ से मैंने वो आई लर्न हाउ टू डू इट। तो वो, लेकिन उसका एक फ़ायदा ये कम से कम ज़रूर है कि अगर जिस तरह आप कोई फेमस गाने का रिव्यू करते हैं तो जो लोग उस गाने को सर्च करते हैं, आपका चांस है कि वहाँ पे आपका गाना भी उस सर्च के थ्रू वहाँ पे आ जाए, इम्प्रेशन में आ जाए। एंड इफ समवन वांट टू चेक इट आउट दे कैन चेक इट आउट। सो लेकिन आप उस सस्टेनेबल नहीं है, मतलब कि वो उसकी बेसिस पर कि आपका वो गाना जो है या वीडियो जो है मोनेटाइज नहीं हो सकेगा। तो जो लोग प्रोफेशनली ये काम करते हैं शायद उनके लिए सूटेबल ना हो। शौकिया जिस तरह मैंने एक दफ़ा कर लिया तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। वॉक मैंने कट शॉट कर दी है क्योंकि अंदर अभी भी कीचड़ काफ़ी है और ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। तो भी आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हो रहा है कि लोग आसपास से गुजर रहते हैं, देख रहे होते हैं। तो पहले मैं जो है वो कैमरा या वीडियो बनानी बंद कर देता था, थोड़ी हेजिटेशन थी, लेकिन अभी उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है। अब अगर कोई बंदा मुझे देख भी रहा तो आई डोंट माइंड, लेट देम वॉच, आई कंटिन्यू टू रोल। तो ये है जी चक्कर सारा। तो वैसे भी काफ़ी यूट्यूबर्स हो गए तो लोग समझते हैं कि लोग ये काम कर रहे हैं, ये बंदा कोई वीडियो बना रहा है। अभी शाम को कुछ प्लान नहीं किया, देखते हैं क्या करते हैं। आप साथ बने रहिए, वीडियो भी चालू है। बड़ी ज़बरदस्त धूप निकली हुई है जी, और साथ साथ PSL का मैच चल रहा है, पेशावर आर्मी वर्सेस कराची किंग्स। Big six by Shoaib Malik. He's playing a good knock. Huge six, 178 on the HBL tournament.